गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। अब कुछ वीडियो में आपका सॉलिड स्टेट एंड हो जाएगा। हमारा अंतिम टॉपिक है सॉलिड स्टेट में सॉलिड में गड़बड़ी, कि सॉलिड में क्या अवगुण होते हैं, सॉलिड में क्या बुराई होते हैं, सॉलिड में क्या गड़बड़ी होते हैं, सॉलिड के क्या डिमेरिट होते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड में गड़बड़ी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड में गड़बड़ी। अब देखिए लाइन, सॉलिड में गड़बड़ी की अगर बात किया जाए तो सॉलिड के अवगुण क्या है, सॉलिड में गड़बड़ी क्यों है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आखिर सॉलिड में गड़बड़ी आता क्यों है, सॉलिड में गड़बड़ी किसके कारण आता है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि जब आप सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो सॉलिड का फॉर्मेशन सर कैसे होगा। लिक्विड को यदि आप ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद सॉलिड हमारा बनता जाएगा। लिक्विड ज्यों-ज्यों ठंडा होगा सॉलिड बनेगा। अब देखिए, लिक्विड को यदि तेजी से ठंडा किया जाए तो जो पार्टिकल जहाँ पे होंगे वो वहीं पे अटक जाएंगे और वहीं पे वो जम जाएंगे और सॉलिड वहीं से बन जाएगा। तो अगर तेजी से ठंडा करेंगे तो हुआ क्या कि पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को सजने संवरने का मौका आपने नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन सा पार्टिकल किस जगह पे फिट होता है जिससे कि सॉलिड हमारा टाइटली बॉन्डेड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, वेल पैक्ड पैटर्न होगा, बेहतर ढंग से सजा हुआ होगा, निश्चित ज्योमेट्री होगी उसकी, एक उसमें सिमेट्री आएगा। वैसा आपने होने का मौका नहीं दिया। क्यों? आप तेजी से ठंडा करने लगे। तो अगर आप क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यानी सॉलिड बनाने की विधि अगर आप फास्ट कर देंगे तो सॉलिड बनाने वाले जो भी अवयव है वो पार्टिकल जहाँ तहाँ बेढंगा तरीके से ही अटक जाएगा। कहीं पे गोला रह पाएगा, कहीं पे गोला नहीं रह पाएगा, या फिर ऐसा होगा तो उसे सजने संवरने का बेहतर ढंग से मौका नहीं मिल पाएगा, तो जिस वजह से हमारे सॉलिड में गड़बड़ी आ जाता है। जब किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर वैसा नहीं हो पाता है जैसा इसे होना चाहिए था, जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं, अगर उस तरह से नहीं हो पाता है इसका मतलब उसमें गड़बड़ी है। सिंपल सी लाइन, किसी आदमी की आप कल्पना करते हैं कि फलाना आदमी इतना बेहतर होगा, इतने अच्छे होंगे, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं तो पता चलता ही नहीं, आपकी उम्मीद पे पानी फिर गया, ये तो झूठ बात है, आपने जैसा कल्पना किया था वैसा ये नहीं है। इसका मतलब उस व्यक्ति में गड़बड़ी है, क्योंकि आप जो कल्पना किए थे वो बिल्कुल आइडियल स्ट्रक्चर की कल्पना किए थे कि ऐसा यदि होता, बट ऐसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब उसमें गड़बड़ी आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर उसके आइडियल स्ट्रक्चर से, उसके आदर्श संरचना से जब नहीं मिलता है तो माना जाता है कि सॉलिड में गड़बड़ी आ गया है। तो लिखिएगा डेफिनेशन, व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड, व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी solid does not match with ideal structure, then it is assumed defects in solid. When a structure of any solid, जब किसी solid का structure does not match, मिलता जुलता नहीं है with किसके साथ, आइडियल स्ट्रक्चर के साथ, यानी हमारे काल्पनिक संरचना के साथ, कि काश यदि इतना अच्छा होता,
बट उतना अच्छा हो नहीं पाया, देन तब इट इज एज्यूम्ड, तब यह मान लिया जाता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, तब यह मान लिया जाता है कि सॉलिड में गड़बड़ी आ गया है। सॉलिड में गड़बड़ी के लिए सबसे पहले जिम्मेदार फैक्टर होते हैं हमारे कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया का फास्ट होना, या फिर से टेम्परेचर का चेंज होना। टेम्परेचर बार बार बदलते रहते हैं, इस वजह से भी सॉलिड में गड़बड़ी आते हैं। या सॉलिड के बनाने के दौरान ही अगर बनाने की विधि अगर फास्ट हो जाते हैं तो भी गड़बड़ी आते हैं। स्लो करेंगे इसके बावजूद भी गड़बड़ी आएगा, गड़बड़ी का एक्सटेंट कम होगा। इवन नो एनी सॉलिड कंटेंट डिफेक्ट, यहां तक कि मैं ये बोल सकता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई सॉलिड है ही नहीं जिसमें कि गड़बड़ी हो ही नहीं। गड़बड़ी तो हर सॉलिड में होते हैं, गड़बड़ी का एक्सटेंट होता है, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, इतना देर मैंने बोला व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड डज नॉट मैच विद आइडियल स्ट्रक्चर, जब किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर उसके आइडियल स्ट्रक्चर से, उसके आदर्श स्ट्रक्चर से मिलता जुलता नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि सॉलिड में गड़बड़ी आ गया है। ये जो गड़बड़ी होते हैं, ये दो प्रकार की गड़बड़ी होती है। एक का नाम होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक का नाम होता है लाइन डिफेक्ट। तो लिखिएगा लाइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफेक्ट क्या, तो पॉइंट डिफेक्ट। पहला हमारा होता है पॉइंट डिफेक्ट। जब गड़बड़ी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, जब गड़बड़ी किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे आ जाए, जैसे मान लीजिए पूरा कमरा बना हुआ है और बीच में किसी दीवार में एक जगह पे छिद्र हो गया, यानी मेरे कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे डिफेक्ट आ गया, किसी एक जगह पे गड़बड़ी आ गया, किसी पॉइंट में गड़बड़ी आ गया, तो उसका नाम होगा पॉइंट डिफेक्ट। किसी खास बिंदु पे मान लीजिए ये सॉलिड पूरा का पूरा परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश होल हो गया, छिद्र हो गया, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ी आ गया, और ये गड़बड़ी सिर्फ एक पॉइंट पे है, इसलिए इस गड़बड़ी का नाम रखा गया पॉइंट डिफेक्ट। तो लिखिएगा defect at a particular point, defect at a particular point is known as point defect। खासकर किसी पॉइंट में यदि गड़बड़ी हो तो उसका नाम रखा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। तो मान लीजिए आपका मकान बना हुआ है, उसमें से किसी दीवार से एक जगह से ईंटा निकल गया, पूरा का पूरा दीवार बिल्कुल सही है, लेकिन एक जगह पे बस एक ईंटा आर पार हो गया, वहाँ जगह खाली हो गया, मतलब उस पार्टिकुलर पोजीशन पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे गड़बड़ी आ गया, इसलिए उस गड़बड़ी का नाम रखा गया पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन ऐसा हो जाए कि मान लीजिए भूकंप आया और दीवार में पूरा का पूरा दरार पड़ गया, तो बिल्कुल एक लाइन में गड़बड़ी आ गया, तो इसका मतलब इस डिफेक्ट का नाम पड़ेगा लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। तो दूसरा लिखिएगा, हमारा होता है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। अब देखिएगा, डिफेक्ट अलोंग ए लाइन, defect along a line is known as line defect। अगर पूरा का पूरा मकान में ही दरार आ गया, पूरा का पूरा दीवार में ही अगर मान लीजिए दरार आ गया, ये पूरे के पूरे दरार अगर फट गए, इसका मतलब इस पूरे लाइन में गड़बड़ी आ गया, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम रखा गया लाइन डिफेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे कि किसी पॉइंट में अगर गड़बड़ी आ गया तो उसका नाम होगा पॉइंट डिफेक्ट, और किसी लाइन में अगर गड़बड़ी आ गया तो उसका नाम रखा जाएगा लाइन डिफेक्ट।
अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट हमें हालांकि पढ़ना होता है पॉइंट डिफेक्ट ही, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना होता है। ये जो हमारे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम रखा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। दूसरा होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा होता है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा दूँ। एक बार मैंने समझा दिया कि व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड, जब किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर डज नॉट मैच, मिलता जुलता नहीं है विथ आइडियल स्ट्रक्चर, हमारे आदर्श संरचना से, हमारे काल्पनिक संरचना से, हमारे सुंदर संरचना से, देन इट इज एज्यूम्ड, तब यह मान लिया जाता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, तब माना जाता है कि सॉलिड में गड़बड़ी आ गया। गड़बड़ी 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम रखा जाता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे का नाम रखा जाता है लाइन डिफेक्ट। किसी पॉइंट में यदि गड़बड़ी आ जाए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे यदि गड़बड़ी आ जाए तो उसका नाम रखा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। जबकि पूरे के पूरे लाइन में अगर गड़बड़ी आ जाए, जैसे कि मकान में दरार पड़ जाता है, तो पूरा का पूरा अगर लाइन में गड़बड़ी आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट हमारे होते हैं 3 प्रकार के। लेगा लाइन एक डाल के, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। लाइन लिखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इस 3 पॉइंट डिफेक्ट में पहला लिया जाता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। पहला आप लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट, या इसी को कहा जाता है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोले, या इसी को इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं, या इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। पहला हमारा होता है पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले तो ये पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी अशुद्धि वाला डिफेक्ट, अशुद्धि का गड़बड़ी। तो दूसरा लिखेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा हमारा होता है एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो इसी का उल्टा बनेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इन तीनों डिफेक्ट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म कर लेंगे। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे आएंगे। हमारे डिफेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये तीनों नाम आप ऐसे ही लिख लीजिए, उसके बाद आप हेडिंग दीजिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, या इसी को बोलते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। तो फटाफट इसको लिखिए, और मैं मिटा रहा हूँ, इन दोनों को मिटा देता हूँ क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अब पढ़ेंगे। मिटा दिया जाए, चलिए। आपका है सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें कहने का मतलब ये हो रहा है
देखिए स्टोइकोमेट्री यानी कोएफिशिएंट से रिलेटेड है वैसा गड़बड़ी जिसके कारण सॉलिड का फार्मूला नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा गड़बड़ी सच डिफेक्ट ड्यू टू विच फार्मूला ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंजेस, जिस डिफेक्ट के कारण हमारे सॉलिड का फार्मूला ही नहीं बदलेगा, जिस डिफेक्ट के कारण सॉलिड के फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई असुविधा नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होता है, गड़बड़ी आने के बावजूद भी सॉलिड के फार्मूला जस का तस रहेगा जैसा पहले था। गड़बड़ी है तो भी वही फार्मूला, गड़बड़ी नहीं है तो भी वही फार्मूला। तो वैसा डिफेक्ट जिसके आने से सॉलिड के फार्मूला में जरा सा आंच नहीं आता है, जरा सा परिवर्तन नहीं आता है, सॉलिड का फार्मूला बदलता ही नहीं है, उसी डिफेक्ट का नाम रखा गया है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो लिखिएगा सच डिफेक्ट यानी ऐसा गड़बड़ी ड्यू टू व्हिच जिसके कारण फार्मूला ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंजेस, बदलता नहीं है, इज नॉन एज, वही जाना जाता है, इज नॉन एज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वही कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। लाइन देखिए, बता रहा है कि सच डिफेक्ट ऐसा गड़बड़ी ड्यू टू व्हिच जिसके कारण फार्मूला ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंजेस, वैसा गड़बड़ी जिसके कारण सॉलिड का फार्मूला नहीं बदलता है, बदलता ही नहीं है, सॉलिड का फार्मूला वही रहता है, वही जाना जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से। अब अगर इस स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात किया जाए तो ये फिर से स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बट जाते हैं 4 भागों में। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कितने भागों में? 4 भागों में। अब आप कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार रिकवरी दे देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने सॉलिड में डिफेक्ट के बारे में बात किया कि जब किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर उसके आइडियल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है तो माना जाता है कि सॉलिड में गड़बड़ी आ गया है। गड़बड़ी 2 तरह से आते हैं, या तो किसी पॉइंट में गड़बड़ी आएगा या नहीं तो लाइन में गड़बड़ी आएगा। तो लाइन डिफेक्ट हम वहीं पे छोड़ देते हैं, हम लोग पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में आते हैं कि किसी खास पॉइंट पे अगर गड़बड़ी आ जाए, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे गड़बड़ी आ जाए तो उसका नाम रखा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम रखा गया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ेंगे तो हमारा आ गया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो वैसा डिफेक्ट, वैसा गड़बड़ी, डिफेक्ट यानी गड़बड़ी, वैसा गड़बड़ी जिसके कारण सॉलिड का फॉर्मूला नहीं बदलता है, उसी का नाम रखा जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे बड़ी बात यह आया कि अगर इसका फॉर्मूला नहीं बदलता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केटाइन और एनाइन का रेशियो सेम रहेगा। केटाइन में अगर कमी आएगा तो एनाइन में भी कमी आएगा, केटाइन में अगर बढ़ोतरी होगा तो एनाइन में भी बढ़ोतरी होगा। तभी तो अगर केटाइन और एनाइन का रेशियो अगर सेम है तो फार्मूला क्यों बदलेगा? मतलब इस डिफेक्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि केटाइन एनाइन का रेशियो नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगा। तो लिखिएगा एक लाइन, इन दिस डिफेक्ट, इस गड़बड़ी में रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनायन डज नॉट चेंजेस। इस डिफेक्ट में केटाइन और एनाइन का रेशियो नहीं बदलता है। अब बात आती है कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से बढ़ जाता है 4 भागों में। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ फिर से। ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको आप बोले थे इंट्रिंसिक डिफेक्ट या इसी को बोले थे थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, तो ये डिफेक्ट खुद बढ़ जाता है 4 भागों में। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये खुद होते हैं
4 प्रकार के। तो लिखिएगा एक लाइन कि देयर आर 4 types of स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट खुद ही 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम दिया जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब ये होता है खाली, रिक्तियां। तो सॉलिड के क्रिस्टल से अगर कोई कंस्टेंट पार्टिकल वहां से भाग गया तो जहां से भाग जाएगा वहां पे क्या होगा, वैकेंसी। तो कंस्टेंट पार्टिकल के वैकेंसी के कारण जो गड़बड़ी आएगा, मान लीजिए सॉलिड का परफेक्ट क्रिस्टल बना हुआ है और कुछ जगहों से कंस्टेंट पार्टिकल भाग गए, मतलब वहां से उड़ गया सीधे कंस्टेंट पार्टिकल, अब उसके एरिया में है ही नहीं। तो जिस जगह से हटा, जिस जगह से भागा, वो जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा। तो इस वैकेंसी जनरेट होने के कारण जो डिफेक्ट आएंगे, उसी डिफेक्ट का नाम रखा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। तो लिखिएगा लाइन, सच डिफेक्ट यानी ऐसा गड़बड़ी विच जनरेट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ constituent पार्टिकल कंस्टेंट पार्टिकल में क्या हो सकता है, आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी ले सकते हैं। आर नॉन एज, वही जाना जाता है वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जिस डिफेक्ट के कारण, जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के भाग जाने के कारण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन के वैकेंसी के कारण सॉलिड क्रिस्टल बना हुआ है, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सजे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया, मिस हो गया, तो उस वजह से वहां पे वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। और वैकेंसी जनरेट होने के कारण, वैकेंसी के उत्पन्न होने के कारण, रिक्त स्थान उत्पन्न होने के कारण जो गड़बड़ी आया, उसी गड़बड़ी का नाम रखा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं, आप देख लीजिए। इस सॉलिड क्रिस्टल को आप देखिए, इसमें मान लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे सजे हुए, ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल सजे हुए, ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल मान लीजिए सजे हुए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, किसी एक पोजीशन मान लीजिए यहां से कांस्टेंट पार्टिकल गायब हो गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, खाली जगह उत्पन्न हो गया। यानी इस खाली जगह के कारण यहां पे आ गया वैकेंसी, और इसी वैकेंसी के कारण जनरेट हो गया इस सॉलिड क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी के कारण गड़बड़ी। तो सच डिफेक्ट ऐसा गड़बड़ी व्हिच जनरेट, जो उत्पन्न होते हैं ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल। कंस्टेंट पार्टिकल के वैकेंसी के कारण जो गड़बड़ी उत्पन्न हुआ, उसी का नाम रखा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब कंस्टेंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता तो काश 1 2 3 6 9 12, मान लीजिए इसमें 12 कंस्टेंट पार्टिकल है। तो अगर मान लीजिए एक कंस्टेंट पार्टिकल यदि 1 ग्राम का होता, मानने की बात है, तो 12 कंस्टेंट पार्टिकल 12 ग्राम का होता। लेकिन चूंकि इसमें से एक कंस्टेंट पार्टिकल अपने पोजीशन से भाग गया, जिसके कारण वहां का जगह वैकेंसी हो गया और यहां पे वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। तो अब पहले अगर यहां पार्टिकल होता और यदि एक पार्टिकल का वजन 1 ग्राम होता तो 12 पार्टिकल का वजन 12 ग्राम, यानी ये क्रिस्टल 12 ग्राम का होता। लेकिन अब कितना हो गया, मात्र 11 ग्राम का हो गया। इसका साफ मतलब निकलता है कि मास घट जाता है। यानी इस वैकेंसी डिफेक्ट के आने से सॉलिड क्रिस्टल के मास डिक्रीज होते हैं, घट जाते हैं। यहां पे लाइन लिख रहे हैं कि ड्यू टू दिस डिफेक्ट
इस गड़बड़ी के कारण मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, मास घटेगा। अब एक बात बताइए, अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होता तो टोटल कांस्टेंट पार्टिकल की संख्या 12 होता, तो भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा लगता, घना घना ज़्यादा लगता, जनसंख्या आबादी मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता। लेकिन चूंकि एक पोजीशन से कांस्टेंट पार्टिकल भाग गया है, जिसके कारण यहाँ वैकेंसी आ गया है, तो अब भीड़ भाड़ क्या हो गया, पहले की तुलना में कम हो गया है। क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ से गायब हुआ, तो अब भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो गया, घट गया। वजन तो गया, साथ में इसका भीड़ भाड़ भी कम हो गया, जनसंख्या भी कम हो गया। यानी इसका भीड़ भाड़ कम होने से इसके डेंसिटी में कमी आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस गड़बड़ी के कारण बोथ दोनों क्या क्या, तो मास एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, बट लेकिन कांस्टेंट पार्टिकल इससे भाग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड सिकुड़ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो परफेक्टली टाइटली बॉन्डेड होंगे, मजबूती से बंधे हुए रहेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज इतना ही बड़ा रहेगा। ये तो कोई घटिया सॉलिड है नहीं जिसके कारण आप इसे छपा देंगे तो साइज घट गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो उतना ही रह जाएगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बट लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो एग्जैक्टली निश्चित हो जाता है, उतना ही रह जाता है। तो देखिए, नाम यह वैकेंसी डिफेक्ट, सच डिफेक्ट ऐसा गड़बड़ी विच जनरेट जो उत्पन्न होता है ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के वैकेंसी के कारण, कांस्टेंट पार्टिकल के रिक्तियाँ के कारण। तो यही जाना जाता है वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से। वैकेंसी डिफेक्ट की खासियत होती है कि इसमें मास और डेंसिटी, वजन और भीड़ भाड़ दोनों कम हो जाता है, बट इसका वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट रह जाता है। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। इस तरीके से ये आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इसको मिटा दिया जाए। अब हमारा होता है, पहला था आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सबसे पहली बात आती है कि इंटरस्टिशियल साइट होता क्या है। इंटरस्टिशियल पोजीशन आप किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं, कभी भोज खाते होंगे तो भोज में आप लाइन में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं पत्तल लेकर के, और आपके दो लाइन के बीच में जो भोज के सामान परोसने वाले होते हैं वो लेफ्ट राइट करते रहते हैं। तो इधर भी इस कतार में भी आदमी बैठा हुआ है और इस कतार में भी आदमी बैठा हुआ है, और बीच में एक खाली जगह है। ये जो बीच का खाली जगह है, इसी बीच के खाली जगह का नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट। देखिए, इधर भी आदमी बैठे हुए हैं, इधर भी आदमी बैठे हुए हैं, पत्तल लेकर के खाना खा रहे हैं, और जो भी खाने की सामग्री लेकर के बीच में लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो वही जो भोजन परोसने वाले कंपोनेंट है वो जिस जगह पे चलते रहते हैं उसका नाम रखा जाता है इंटरस्टिशियल साइट। अब हमारा जो दूसरा डिफेक्ट होता है वो दूसरा डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए, ऐसा गड़बड़ी जो कि उत्पन्न होते हैं एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो जाने के कारण, घुस जाने के कारण। मान लीजिए आप लाइन में बैठे हुए हैं, भोज खा रहे हैं,
और कोई आदमी बीच में ही बैठ गया, वो इंटरस्टिशियल साइट में ही कहीं पे जाके बैठ गया जहाँ पे चलने वाले अवयव थे, जो भोजन के परोसने वाले, भोजन की सामग्री परोसने वाली जो अवयव हैं, वो लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे वहीं पे कोई अगर आके एडजस्ट हो गया, वहीं पे कोई घुस गया, इसका मतलब इंटरस्टिशियल साइट में आके बाहर से घुसा, इसलिए यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा स्ट्रक्चर में और उसका नाम दिया जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैसा गड़बड़ी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, वैसा गड़बड़ी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, उसी डिफेक्ट का नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो लिखिएगा सच डिफेक्ट व्हिच जनरेट, सच डिफेक्ट ऐसा गड़बड़ी, व्हिच जनरेट जो उत्पन्न होता है, ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा constituent particles, एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। इन इंटरस्टिशियल साइट इज नोन एज, वही जाना जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लाइन ये है कि सच डिफेक्ट ऐसा गड़बड़ी व्हिच जनरेट जो उत्पन्न होता है ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी फॉरेनर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाने के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जो गड़बड़ी उत्पन्न होता है, उसी गड़बड़ी का नाम दिया जाता है ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे मैं सॉलिड क्रिस्टल एक बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका सॉलिड का क्रिस्टल है, ऐसे सॉलिड ऐसे सजे हुए, ऐसे सॉलिड सजे हुए, ऐसा है। अब इसमें ये जो लाइन बच रहे हैं ये भी है इंटरस्टिशियल साइट, या ये जो बीच से आप जगह देख रहे हैं ये भी है इंटरस्टिशियल साइट। कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में घुस गया तो ये इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाने के कारण जो सॉलिड का स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं कि डिसरप्टेड हो गया है, सॉलिड का स्ट्रक्चर अनमैनर्ड ढंग से हो गया है, अनुचित हो गया है, वो गड़बड़ी ला रहा है और इसी गड़बड़ी का नाम दिया जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए अगर ये नहीं होता तो सॉलिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर होता कि तीन गोला तीन गोला तीन गोला तीन गोला, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर बनता। लेकिन सॉलिड के लाइन के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें बाहर से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर के एडजस्ट हो गया, जिस वजह से इस पूरे सॉलिड में माना जाएगा कि यहाँ पे डिफेक्ट आ गया है, गड़बड़ी आ गया है। शरीर के किसी भी अंग में गड़बड़ी होता है तो वो शरीर ही गड़बड़ माना जाता है। उसी प्रकार से सॉलिड क्रिस्टल के किसी भी हिस्से में अगर गड़बड़ी है तो ये पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टल बदनामी उठाएगा कि भाई इस सॉलिड में गड़बड़ी है। तो इंटरस्टिशियल साइट में गड़बड़ी के कारण इस डिफेक्ट का नाम रखा गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण खासियत क्या होता है तो आप ही बताइए। बाहर से कोई आकर के इसमें एंट्री किया, इसका मतलब इस सॉलिड क्रिस्टल का क्या हो गया, मास बढ़ गया। ये नहीं होता तो आज जनसंख्या भी पार्टिकल का कम होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा जनसंख्या आ चुका है क्योंकि इसके आने से मास तो बढ़ेगा ही, साथ में भीड़ भाड़ भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके
वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है, ये कांस्टेंट पार्टिकल किसी को धकेल के नहीं जा रहा है जो साइज बढ़ जाएगा। ये बस सॉलिड क्रिस्टल के बीच में जो लाइन खाली है, जो इंटरस्टिशियल हमारे स्पेस होते हैं, उस एम्प्टी स्पेस में जाकर के एडजस्ट हुए हैं। इस वजह से उसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। तो बाहर से आने के कारण मास भी बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा बाहर से आया, इसका मतलब पूरे का मास बढ़ गया। अगर ये नहीं होता, ये क्रिस्टल में अगर ये डिफेक्ट डालने के लिए ये कांस्टेंट पार्टिकल अगर नहीं होता तो 3 3 6 3 9 3 12 पार्टिकल होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा आया तो 12 से हो गया 13। पार्टिकल तो बढ़ गया, जनसंख्या तो बढ़ गया, तो डेंसिटी तो बढ़ गया। भीड़ भाड़ बढ़ता है, मात्रा बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, इसका मतलब उसका डेंसिटी बढ़ता है, तो इसका डेंसिटी भी बढ़ गया। और साथ में अरे आया तो कुछ भी तो मास लेके आया होगा, इस वजह से इसका मास भी तो बढ़ गया। लेकिन चूंकि ये किसी को घसका नहीं रहा है, सब अपने ही पोजीशन पे है, बस ये इंटरस्टिशियल साइड में जाके घुस रहा है, इसलिए इस सॉलिड क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है, सॉलिड क्रिस्टल का जो साइज है, उस साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, साइज जस का तस उतना ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस डिफेक्ट, एक लाइन लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस गड़बड़ी के कारण बोथ मास एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, बट लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसका वॉल्यूम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। अभी और भी इस स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के मैंने 4 टाइप बताया था। एक वैकेंसी डिफेक्ट, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसके बाद आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, और फिर आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में अंतर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो पक्के से हमारे वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, और हमारी सर्विस को लगातार जारी रखने के लिए हमारे चैनल को जहाँ तक हो सके शेयर करें, और पक्के से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, इससे आगे की टॉपिक लेकर के। हम सॉलिड स्टेट के अंतिम टॉपिक में चल रहे हैं, कुछ ही समय बाद सॉलिड स्टेट हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।